अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बेहद मज़े की है और बनाने में बेहद आसान है। आप इसे बहुत ही इजीली बाजार से केक बना बेहतर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस आसान और मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने ले लिया है 2 किलो चिकन और यहाँ पर ये सभी मिक्स बोटी ली है और इसको हमने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है। तो अब इसकी जो है हमने मैरिनेशन करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बाउल। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। दही जो है वो मैंने यहाँ पर 3 कप ली है और साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भरकर जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 8 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला लिया है। शान का मैं बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप होममेड भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून फैसिलिका ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और हाफ कप के करीब यहाँ पर हमने पुदीने के फ्रेश पत्ते लिए हैं, उनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फूड कलर से ये होगा कि बहुत ही खूबसूरत सा जो है कलर आएगा चिकन पर। तो अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी है और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं 2 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन ऐड किया है। और अगर आप 1 केजी राइस की बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी मैं क्वांटिटी में यहाँ पर चीजें यूज करूंगी आप उसको हाफ कर देंगे, तो आपकी 1 किलो चावलों की बेहतरीन बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है और अब इसको हमने 20 से 30 मिनट के लिए कवर करके मैरिनेट करने के लिए रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 अदद बर्तन ले लिया है और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 2 कप भरकर कुकिंग ऑयल के। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक रफली स्लाइसेस में काट लिया है और इनको अब हमने जो है गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं और अब हमने जो है इनको अलग प्लेट में निकाल लेना है। इनका कलर हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सारे जो है प्याज इनको निकाल लिया है और ये प्याज जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम किसी भी ग्राइंडिंग जग में या चॉपर में ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो जो है टमाटर ले लिए हैं, उनको भी बीच में से काट लिया है और इसको हम इनके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो है पानी शामिल करके इसको हमने एक इसका पेस्ट सा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए प्याज और टमाटर का पेस्ट रेडी है, इसको हम बनाकर एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 6 से 7 जो है मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिनकी हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है और इनको जो है हम उसी ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई किए थे और इनको जो है हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इनको फ्राई करना है। तो यहाँ ये देखिए 3 से 4 मिनट में बेहतरीन से जो है हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं और इसके अंदर अब हम ये पेस्ट ऐड कर देंगे टमाटर और प्याजों का। इसको भी जो है हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और कवर करके हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और यहाँ पर ये देखें जो ये हमारे टमाटर और प्याज थे अच्छे तरीके से ये भुन चुके हैं और यहाँ पर ऑयल भी आपको सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसके अंदर जो है हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन को भी हमने जो है इसके अंदर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 अदद चिकन क्यूब। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा और अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। और अब हम इसको कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है और आलू दोनों अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर ये देखें आलू और चिकन दोनों अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको रख देना है एक साइड पर। तो इतनी देर में हमने यहाँ पर चावल बॉईल करने, तो यहाँ पर हमने एक पतीला ले लिया और उसके अंदर हमने कुछ गर्म मसाले साबुत ऐड कर देने हैं, जिनके अंदर यहाँ पर हमने जीरा ले लिया है, सब्ज इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और बादियान के फूल ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबलस्पून जो है नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून इसके अंदर हम चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। साबित गरम मसालों की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने वीडियो में ऊपर मेंशन कर दी है, उसके अलावा वीडियो के लास्ट में भी आपको इंग्रेडिएंट्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 किलो बासमती राइस लिए थे, जिनको आधा पौने घंटे के लिए भिगो कर रखा था और अब जैसे इनके अंदर पानी में बॉयल आए तो इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं राइस और इसको जो है हमने इसके अंदर बॉयल कर लेना है। राइस आप जितनी अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे उतना ही जो चावल है बेहतरीन खिलकर बनेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे राइस हैं वो 90% तक कुक हो चुके हैं और अब हमने इनका पानी ड्रेन कर देना है और इनको अलग से हमने टोकरियों के अंदर डाल देना है और अब हमने इनकी तय लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमने बिरयानी का कोरमा रेडी किया था उसके अंदर से जो ऑयल है उसको सबसे पहले हमने उसको ऐड कर देना है। फिर उसके बाद हमने जो चावल है उनकी एक लेयर लगा देनी है और अच्छे से जो चावल है इनको हमने फैला देना है। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा जो है बिरयानी मसाला ऐड करना है, जो कि तकरीबन 1 से 2 टीस्पून मैंने ऐड किया था। साथ ही इसके अंदर हमने फ्रेश सब्ज धनिया ऐड कर देना है, जिसे हमने धोकर रखा हुआ था और फिर इसके अंदर हम बिरयानी का कोरमा ऐड कर देंगे सारे का सारा और फिर इसके ऊपर हम चावलों की लेयर लगाएंगे और उसके बाद फिर वही हम सेम प्रोसीजर करेंगे। थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है बिरयानी एसेंस, इसको हमने जो है 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इससे जो है इसके अंदर बहुत ही प्यारी जबरदस्त किस्म की खुशबू और फ्लेवर आता है बिरयानी का। इसके बाद यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर ले लिया है और येलो फूड कलर ले लिया है, इन दोनों को हमने पानी में मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जो है
सुबह सिरका ऐड करूंगी और उसके बाद अब हमें इसको गीले कपड़े से कवर करके दम के लिए रख देना है। और दम के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ गरम तवा। उसके ऊपर हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम के लिए रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जबरदस्त किस्म की जो बिरयानी है वो पककर तैयार हो चुकी है। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप 10 मिनट इसको दम देने के बाद फ्लेम ऑफ करके 10 मिनट और इसको पड़ा रहने दें। इस तरीके से जो चावल है बहुत ही जबरदस्त खिलकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी जबरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।